नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो, अगर हाथरी रेखा बदलनी है तो जड़े भी भगवान रो कीर्तन वे वणिदान धीरे धीरे हाथरी ताल बजाओ। मैं पूरी कथा में आपने कभी उन्हीं को लगा आप ऊपर हाथ ऊपर करो। केवल जहां आप बैठे हैं व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे मधुर मधुर अपने हाथ की ताली बजाओ, हाथ की रेखाएं बदलेगी। और भाग्य की रेखाएं अगर बदलनी है तो मोनो भगवान रो सुमिरन करो। जो हुनर करे वरना घर में दरिद्र नहीं रहे, और जो भजन करे वरना घर में पाप नहीं रहे। तो भाग्य की रेखाएं अगर बदलनी है तो धीरे धीरे भगवान का सुमिरन करो, कीर्तन करो। मेटत कठिन कुअंक बाल के विधाता के द्वारा लिखे गए जो कुअंक है ना, भगवान के नाम का ये प्रताप है कि भगवान के स्मरण करने से पाप मिटते हैं और भाग्य जागृत होते हैं। इसलिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। मुझ घर हूं, आप तो घर ही नहीं हो। अब एक दान मैं बोलूला, एक बार आपने बोलनो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। या एकली बच्ची हंगड़ा करता तेज बोली दे, अंडे 11 नहीं है। बद्री नारायण 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 गुरु नारायण 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 माता नारायण 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 ओ पिता नारायण नारायण नारायण। अबे आप वो खाली जी विंदनिया है विस बोलेला है, सासू जी नहीं बोलेला। ओ सासू नारायण नारायण नारायण। विंदनिया तो हपूते मन खबर पड़ी। अबे हाउस ही बोलेला, अरे बहु नारायण नारायण नारायण। अनो मतलब हाउस ही भी हुए विंदनिया भी हुए है। जने घर में संप वे वटिज लक्ष्मी और नारायण आइन निवास करे है ना। पर भगवान रो कीर्तन करनो घणो मुश्किल है। कीर्तन करवो पाप मिटे, विधातारा कुअंक मटे, हाथरी ताली बजाऊ, हाथरी रेखा बदले। लेकिन मुनौ राम नाम बड़ो मुश्किल निकले। ऐसा एक भाषा कदी मुनौ राम नहीं बोलता। वनार दो बेटा हा, दो छोरा विचार की दो कि बासा वृद्ध है दाना है, एक दानी राम की दे। राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने अवतार लेकर गौतम ऋषि की पत्नी केवल अहिल्या का ही उद्धार किया, पर उनके नाम ने करोड़ों पापियों की दुर्मति को सुधारा है। बासा एक दान भी राम की दे, पर बासा आते कतरे के लबामा बासा तो कही कोई नहीं। छोरा क्यों बासा राम राम बोलो, बे बुढ़ापो है। अरे नाना मनु नहीं बोला रे। तो छोरा विचार की तो यूं काला कहीं नहीं बोला, दिखी दे लगा राम नाम नहीं बोला। तो छोरा पूछो भाई जी कहीं नहीं बोला। तो बासा बोलिया थी की रा जो मनु नहीं बोला, पण राम नहीं कहवानो। तो छोरा विचार की तो ये काम करा, आपने दापू जी जरा घर वाला है राम नारायण जी नाम है बनारो है ना। तो दापू जी जरा घर वाला राम नारायण जी ने बल्ली लावा, बासा हमें उबा कराला ने पूछाला बासा ओळखो कौन पामणा है। तो कीधेला अरे राम नारायण जी आया देखा है। तो राम और नारायण दो मुंडो निकले जाला। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। बावू कुबावू आलस्यू
संकेतम परिहासम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गरणम शेषागर विदु। संकेत में भी कोई राम कह दे, ठोकर खाई ने पड़ी जाने राम की दे, तो भी कल्याण विजा। तो छोरा दापू जी जारा घर वाला अपना पामना राम नारायण जी ने मोटरसाइकिल पर बैठे ही लाया। बासा होता सका पोल में, हाँ मैं उबा कीधा और छोरा बोलिया भाई जी 1 मिनट बैठा हुआ, ओळको देखो कौन आया। बासा माचा पर बैठिया, पामना देखी ने बोलिया कारे सोरे मु बूढ़ो वी गयो जो कोई वेंडो वी गयो। दापुड़ेरा पामना मुनि दाणु, दापुड़ेरा पामना केणो मंजूर वी गयो, पण राम नारायण जी नहीं कहवाणो। क्यों नहीं कहवाणो? क्योंकि हे पापी के मुख से राम नहीं निकले, पापी के मुख से राम नहीं निकले। केसर गुण गई गारा में, केसर गुण गई गारा में। हे मन गज मारो बंदा एड़ो मत को बजे, मन गज मारो बंदा एड़ो मत को बजे। सुकरत कर ले जमारा में, पापी के मुख से राम नहीं निकले। हे मन गज मारो बंदा एड़ो मत को बजे। हे सुकरत कर ले जमारा में, पापी के मुख से राम नहीं निकले। राम नाम मुख में तभी आएगा कि जब आपकी आदत हो जाएगी। नर जनारे आदत वे गाळ्या देवारी, हव वाद करला तो वना एक आधी गाळ तो वस में देवा लईस। अनिज प्रकारों अगर राम नाम स्मरण करवारी आदत पड़ी जाला तो अंत समय में भी राम नाम ही सुमुख में आवेला। याद कराला वणी योनि में आपनो जन्म भी जाला। गीता जी में भगवान की राह है, यम यम वापी स्मरन् भाव त्यजन्ति कलेवरम तम तम गैवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। मर्तिदान कलेवरो त्याग करती दान, आप ही जने याद करा, जनो स्मरण करा, वणी योनि में आप ही पर जाओ। मर्तिदान अगर आपने याद आया अपना रीपा पया कि सब पया मारा तो व्याजना दी रही क्या है, न छोरा ने कौन दिल मारी सब एफडिया तो बैंक में श्री की अब कई वेला। मृत्युदान अगर पया याद आया तो पूर्वज बाबा जी वनी नावनो पड़ेला नंगेरा के बाहर। और मृत्युदान अगर याद आएगी अपनी भैंस कि मुझे तो 70,000 में भैंस लायो, 5 लीटर दूध सुबह वीरो ने 5 लीटर हाजे वे तो मुँह तो मरी रू अब कई वेला, यो दूध तो छोरा हर कोई पिएला। मृत्युदान अगर भैंस याद आई तो आप पाड़ा रूप में जन्म लेना पड़ेला है। क्योंकि भागवत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। महाराज भरत जी जो चक्रवर्ती सम्राट थे, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, और मृत्युबार उनका हिरण के बच्चे में मोह रह गया तो हिरण की योनि से उनको जन्म लेना पड़ा, हिरण के गर्भ में आना। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे महाराज। भरत जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ, बनारा नाम उस अपना देश रो नाम भारत पड़ो, अशा महान व्यक्ति हा। लेकिन मर्तिदान वनारो जीव हिरण में री गयो तो वना हिरण योनि में जन्म लेनो पड़ो। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजंती कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। मर्तिदान जो याद आवेला वनी योनि में पर जावला। आनी बातें भगवान केवे कि दिन रात में 24 घड़ी है, उसमें से दशांश जो है 10वां भाग, 24 घड़ी का 10वां भाग कितना होता है, उतना हरि स्मरण में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपके पास जितना भी है, जितना भी आप कमाते हो, जितनी आपकी आयु है, उसमें से दशांश हरि भजन में लगाओ। जितना आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाओ। 10वां भाग भगवान रो है, गीता जी में भगवान की राय। जितना आपके पास धन है उसका 10वां हिस्सा भगवान का है, इसलिए आपके धन का 10वां हिस्सा धर्म के काम में लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो भगवान कहीं किरा, अगर नहीं लगाओला तो 10वां हिस्सो मारो जो मूल्य जानू। पर अगर खुशी खुशी लगा दोगे तो तुम्हारी तरफ से वो दान कहलाएगा,
और उसको मैं अनंत गुना कर वापस दूंगा, और अगर मैं छीन कर लूंगा तो वो दंड कहलाएगा, तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। 10वां हिस्सा भगवान का है। भगवान कहते हैं मु लेनो भी जानू, अगर नी दोला दान रा रूप में तो मु वकील वणी ने लीलूला, थानादार वणी ने लीलूला, मु बीमारी वणी ने लीलूला, दवाई वणी ने लीलूला, मु डॉक्टर वणी ने लीलूला, और कहीं नहीं तो पूर्वज बाबजी वणी राती तो को देवड़ी ने लीलूला पर लीलूला, क्योंकि 10वां हिस्सा भगवान का है, इसलिए वो कैसे भी ले लेते हैं, पर खुश होकर अगर देंगे तो अनंत गुना वापस मिलेगा। कहने का मतलब भगवान का स्मरण, अपनी आयु का 10वां भाग भगवान के स्मरण में लगाओ। नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं, जैसे वर्षा के बिना बुझे न बन की आग, ऐसे हरि कृपा बिना मिटे ही न विशद विराग। भगवान वैकुंठ में रहे और मैं वैकुंठ में जाऊं और भगवान को प्रार्थना करूं कि आना लोगारा दुख कतरे दूर वे। देखो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ना, यह बहुत पारंपरिक कथा है, यह आजुनी लाखों वर्षों साली रही, या सभी प्रकार मनोरथ पूर्ण करवा वाली कथा है। पण कथा हुणता हुणा अपना मन में ऐसा विचार आवे कि कथा में अशी कई बात थी जणियों अपना मनोरथ पूर्ण विचारे, लेकिन इन कथा री या महानता है कि भले आपने समझ में नहीं आवे, लेकिन समग्र प्रकार के फल प्रदान करने वाली कथा है। धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष देने वाली कथा है। चाहे हम समझ पावे या नहीं समझ पावे, पर प्रेम पूर्वक इसका स्मरण करें, प्रेम पूर्वक इसका स्मरण करें, इसका श्रवण करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि सत्य से ऊपर इस जगत में कुछ है ही नहीं। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा वंचे लगभग घना भगत तो आदि कथा वंशी जान पसे आवे, और घना जना आदि वंशी जान परा था, और घना जना आवे आणि लियाजू कि आज आपी हुणवानी ला जावाला काले आपणे वंशावाला तो पछी आपणे कोण आवेला। पण अशी बात नहीं, आप हुणो 2 घड़ी अड़ी घड़ी भले आप विराजमान हो तो प्रेम हुणजो, क्योंकि अणी कथा में विघ्न घना आवे। भगवान हो रही अणी कथा ने हुणवा भी नहीं दे, लेकिन आप अगर तल्लीन में ने हुणोगा तो आप मनोरथ करोला, वो मनोरथ आप रो जरूर पूरो वेला, क्योंकि आप मनोरथ पूर्ण करवा वाली कथा है। हजारों भक्तारा मनोरथ अणी कथाओं पूर्ण व्या है और वेता भी रहेगा। जो भी हम संकल्प करते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान सत्यनारायण, अगर मेरी भी ये कामना, मेरी भी ये इच्छा अगर पूरी हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करवाऊंगा। संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा होगा। पर संकल्प अशोच करनो जंडी आपा में योग्यता वे, अगर योग्यता नहीं है और हम संकल्प करेंगे तो पूरा होगा या न होगा। या किसी के ऊपर दुख लाने के लिए, किसी का बुरा सोचने के लिए संकल्प करेंगे कि हमारे पड़ोसी रे यो वीजा ला तो मुकता कराऊंगा तो नहीं वेला। हऊ संकल्प अगर आप करोगा तो आप रो काम पूरो होगा। कंडे बाल बच्चारो संबंध नहीं भी रोए और कोई संकल्प करे है भगवान सत्यनारायण, अगर मारे भी बेटा रो संबंध विजागा तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगा, पूजन करवाऊंगा, तो निश्चित रूप होगा। लेकिन संबंध कंडो वेला कि जो बालक परबाते वेगो उठो वे, माता पिता रे पगे लागे, माँ बाप री आज्ञा रो पालन करे, अगर भणी रो है तो टाइम टाइम स्कूल जावे, नौकरी कर रो है तो समय पर नौकरी जावे, व्यापार कर रो है तो समय पर दुकान खोल देवे, वैसा बालक रे भले अगर बोल मा करोला तो निश्चित रूप भगवान सत्यनारायण कृपा करला। जो छोरो राते 2 बजे तक मोबाइल खेली रो है, परबाते 11 बजे उठो भी रो है, और वंडा भले बोल मा करोला, है भगवान यो छोरो पंडित आला तो कथा करा माला, तो भगवान गंडी थोड़ी गुड़ाम नहीं न काढ़ेला। ओलमई वैस पूरी वेला जिसकी योग्यता होगी। भगवान तो सबरे ला रहे हैं, भगवान कर्म का फल देते हैं। अच्छा जो कर्म करेगा भगवान उसके साथ सदा है। तो नारद जी महाराज वीणा और करताल हाथ में लेकर निकले हैं वैकुंठ की ओर। मैं भगवान के सामने जाकर ये दुख गाऊं, ये विनय करूं कि इन मृत्युलोक के प्राणियों का दुख कैसे दूर हो। तो नारद जी महाराज हाथ में वीणा और करताल लेने निकला है। एक बार ले करबर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा।
एक बार ले कर बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। वीणा और करताल हाथ में लेकर नारद जी महाराज निकले हैं वैकुंठ जाने के लिए। वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ की शोभा बड़ी अद्भुत है। जय और विजय नाम के द्वारपाल उच्च स्वर से भगवान का जयकार कर रहे हैं। शीतल मंद और सुगंध 3 प्रकार की पवित्र हवाएं नित्य वैकुंठ में चलती हैं। वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रतिष्ठित है, 4 भुजा नात्रा रूप में विराजमान है। भगवान के चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित हैं। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और भृगु चिन्ह सुशोभित है। मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं। भगवान शेष की सैया पर पौड़े हुए हैं और चरणों में श्री महालक्ष्मी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान के चरणों को दबा रही है। यह वैकुंठ की शोभा बताई है। और जब नारद जी वैकुंठ में पहुंचे तो हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य योनि निहितम च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपन्ना। हे जगदीश्वर, आप त्रिकालज्ञ सत्य हो, आप ही अविनाशी हो। इस देदीप्यमान संसार में जब कोई नहीं था तब भी आप थे, और जब कोई नहीं रहेगा तो भी आप ही रहोगे, क्योंकि आप ही सर्वदा सत्य हो। ये जगत तो मिथ्या है पर है अविनाशी। हे नारायण, आप ही सदा सदा सत्य हो। 9 बार सत्य 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 कह करके श्री भगवान का अभिवादन किया। 9 बार सत्य क्यों कहा? क्योंकि 9 का अंक भी पूर्णांक है और परमात्मा भी पूर्ण है, इसलिए 9 बार सत्य सत्य कहा। 9 रूपावड़ो आप बोलो, 1,00,000 बार भी अगर गुणों करो और लास्ट में जोड़ करो तो शेष योग फल 9 ही सावे। सब बढ़िया से कहा। 9 रूपावड़ो थोड़ो कबको भी है। जैसे 9 रूपावड़ो बोलो तो 9 एकम 9 यानी 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 तिया 27, 2 और 7, 9 चौकू 36, 3 और 6, 9 5 45, 4 और 5, 9 छगानी 54, 5 और 4, 9 हाथा 63, 6 और 3, 9 आटा 72, हाथ और 2, 99 81, 8 और 1, 90 90, 9 और 0। 1,00,000 दान भी गुणों करो लेकिन योग फल 9 सावेला, क्योंकि वो पूर्णांक है। आणि में घटा बड़ी नीवे और परमात्मा भी पूर्ण है, वणा में कदी घटा बड़ी नीवे। आणि वाते भगवान श्री राम रो जन्म कड़ी तिथि दनव्यो। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष गपी जित करी तारा। निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपन्ना। ये यतो अनवयादित्रत स्तारथे स्वविघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सुरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृसा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे जगदीश्वर, आप त्रिकालज्ञ सत्य हो, आप ही सर्वदा सत्य हो, आपकी स्तुति में किस भांति गाऊं। नारद जी ने जब
दिव्य रूप से भगवान की स्तुति गाई, तो भगवान ने विचार किया, अरे देवऋषि नारद पधारे हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। और भगवान अपने दिव्य आसन से उठे, श्री महालक्ष्मी को साथ लेकर भगवान भक्तराज नारद की अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। सम्मान सहित श्री नारद को अपने आसन पर ले आए, पुनि कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद है मुस्काए, आनंद कंद है मुस्काए, आनंद कंद है मुस्काए। क्या बात है? ऋषि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। भगवान सदग्रस्त हैं और भगवान ये सिखाते हैं कि द्वार पर कोई अतिथि साधु संत महात्मा ब्राह्मण आवे, अगर घर में दोनों पति पत्नी हो तो दौड़कर दरवाजे तक जाओ और सम्मान सहित उनको लेकर आओ, और जब वो जाने लगे तो दरवाजे तक उनको पहुंचाओ। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के भक्तराज नारद जी की अगवानी करने के लिए दोनों जोड़े से आए। ये सदग्रस्तियों का धर्म बताया है। घना मायरा लाल साहब है कि मेहमान ठेठ बड़े आई जाते भी सोफा पर बैठे ही से बनाना, उठो बिन पधारो कहते ही नहीं आवे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि घर पे कोई साधु संत अतिथि ब्राह्मण आवे तो उठकर जरूर द्वार तक जाओ और प्रसन्न होकर के हाल चाल पूछो और स्वागत करके उनको अंदर लाओ। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद जी को लाए, दिव्य आसन पर विराजमान किया और भगवान पूछने लगे, देवऋषि इस समय वैकुंठ में पधारने का कोई खास कारण? नारद जी बोले, प्रभु अब आपको क्या बताऊं, आप नहीं जानो कहीं मुंह क्यों आयो हैं, क्योंकि आप तो घटघटरा वासी हो, मुंह बटू विचार कर रहे हो, नहीं आपने खबर पड़ेगी है कि मुंह कहाँ आयरू। हे घट घट वासी हो पूरण अविनाशी हो, हे घट घट वासी हो पूरण अविनाशी हो, एक ही आधार मेरा एक ही आधार है, एक ही आधार मेरा एक ही आधार है, सार एक राम नाम सार है, माता वो ये पिता तू ही मेरे सगा कोई, तुम कुटुंब और तू ही परिवार है। बोले सत्यनारायण भगवान की। हे प्रभु, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता दूं मैं क्यों आया हूं। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं व्यातो ज्ञात्वां सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयाग काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रृंग सेतु बंधनम एवं गादि तीर्थेषु ब्रह्माण हितस्ततः। हे प्रभु, मैं भारत की धरती को, इस मृत्युलोक को सर्वोत्तम जानकर मैं भी देखने के लिए चला गया कि बार बार भगवान के अवतार होते हैं, ऐसा क्या है मैं भी देखूं। पर जब मैं पृथ्वी लोक पर गया तो वहां पर लोगों में बहुत क्लेश पाया। सभी तीर्थों में मैं गया, तीर्थों में मुझे बहुत पाखंड नजर आया। सत्यम नास्ति तपसोच दयादान न विद्यते, उदर परिणो जीवा वरा का कोटपाषिण। मृत्युलोक में मुझे सत्य नजर नहीं आया, मुझे तपस्या नजर नहीं आई, मुझे पवित्रता नजर नहीं आई, और दया दान न विद्यते, मुझे दया और दान भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। फिर मैंने गृहस्थियों के घर घर में जाकर झांका तो मैंने पाया कि तरुणी प्रवृत्ता गए हे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता के है, घर में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है। घर वाली जो कीरे जो घर वाला ने करनो पड़ो,
घरवाली की रे कि देखो હું મારા મમ્મી પાપાને છોડીને થાણા ડાયક નહીં કે હા તો થી પરા છોડો તો બાપડાને વણી છોડના પડે ભલે કિરાય રહેણો મંજૂર પણ कहा कि भाई छोड़ी नहीं। तरुणी प्रभुत्व आ गए है, साल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है, भाई भाई आपस में बात नहीं करते हैं, साल को बुद्धिदायक। एक प्लॉट भी खरीदेंगे तो साला जीरे फोन करने पूछे लायो लीला कहीं। अगर अकल प्राप्त करनी है तो हाला जीरा बटूज प्राप्त वेला है। साल को बुद्धिदायक। भाई भाई आपस में बात नहीं करते हैं और साला जी से सलाह लेते हैं। ऐसा मैंने देखा, सबको दुखी देखा, कोई सुखी नजर नहीं आया। फिर विचार किया, प्रभु आपके अतिरिक्त सुख कौन प्रदान कर सकता है। इसलिए ये कामना लेकर आया हूँ प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी बड़े दुख में हैं, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताओ कृपा करके। तो भगवान कहने लगे, नारद जी कोई किसी को दुख देता नहीं है, जो जैसा कर्म कर रहा है ना वही पुनः उसके पास लौट कर आता है। और सभी जीवों को मैंने ही बनाया है, पर इन सब में मनुष्य जो है वो सबसे प्यारा है मुझे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाए। सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़े भाग मानुष दान पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। क्योंकि चार काम तो पशु भी कर लेते हैं। नींद पशु को भी आती है, भूख पशु को भी लगती है, भय यानी डर पशु को भी लगता है, और संतान पशुओं के भी होती है। पर पांचवा काम वो केवल मनुष्य ही कर लेता है, उसको पशु नहीं कर सकता है। और पांचवा काम है भगवान का भजन करना। ये इसी योनि में संभव है, इसके अतिरिक्त पशु योनि में कोई भजन नहीं कर सकता है। इसलिए जो भजन कर लेता है वो योनि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। और दुख मिटता है तो भगवान के भजन से मिटता है, भजन के बिना क्लेश जाता नहीं है। कागभूषण जी महाराज खगराज गरुड़ से कहते हैं, हे खगराज गरुड़ सुनो, मैं मेरे स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मैं मेरे स्वयं का अनुभव निवेदित कर रहा हूं कि बिन हरि भजन न जाय कलेसा। भगवान रा भजन किदा वगर दुख मटी नहीं सके, क्लेश जाई नहीं सके। भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। किस प्रकार से जीव भगवान का भजन करके सुखी होता है, कागभूषण जी बता रहे हैं। सुखी मीन जब नीर अगाधा,
गहरे पानी में जाकर बस जाती है, रहने लग जाती है तो सुखी हो जाती है। और जीव भी जब हरि की शरण में चला जाता है तो सुखी हो जाता है। सुखी मीन जब नीर अगाधा, गहरे पानी में जाकर मछली सुखी हो जाती है और जीव भगवान की शरण में जाने पर एक कहूँ न बाधा, फिर वहां किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई दुख नहीं। नारद जी बोले प्रभु तो भी कोई न कोई ऐसा उपाय तो होगा, ऐसा कोई नियम तो होगा जिसको करने से प्राणियों का दुख दूर हो जावे। तो भगवान बोले है, एक सुंदर सा उपाय है जो अभी तक मैंने स्वर्गलोक में और मृत्युलोक में किसी को नहीं सुनाया है। नारद जी पहली बार तुम्हें सुना रहा हूं। उस व्रत को करने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, लोगों के कष्ट मिट जाते हैं। ऐसा लघु उपाय है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और वो है भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन। नारद जी पूछ रहे भगवान मैंने सब नाम सुने, लक्ष्मी नारायण सुने, बद्री नारायण सुने, विष्णु नारायण सुना, पर ये सत्यनारायण पहली बार सुना है। ये व्रत क्या है जो मुझे बताओ, ये क्या व्रत है? तो भगवान कह रहे हैं ये दिव्य व्रत है, सत्य के समान दूसरा कोई व्रत है भी नहीं। धर्म न दोसर सत्य समाना, बता रहे हैं, धर्म के स्वरूप बता रहे हैं। धर्म के अनेक स्वरूप हैं, पर सबसे पहला धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। और जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, और इन मंत्र रो जाप करे नित मेवाड़ी सिरदार। धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य पर कौन चले? महाराज हरिश्चंद्र। सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर प्रणते हरिश्चंद्र ना टरे। सत्य पर चलने वाले हरिश्चंद्र महाराज, जिनका नाम अजर और अमर है, जिन्होंने सपने में अपने पूरे वैभव का दान दिया था। हरिश्चंद्र जी महाराज को ऐसा सपना आया कि सपनों में ही उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य का दान विश्वामित्र जी को कर दिया। अशो हपनो आयो हांसी में दीदो नहीं। और वही सपना विश्वामित्र जी को भी आया कि सपने में महाराज हरिश्चंद्र ने अपना समग्र साम्राज्य दान कर दिया है। और विश्वामित्र जी प्रातःकाल पहुंच गए हरिश्चंद्र के वहां। हरिश्चंद्र महाराज राजगद्दी से उतर गए कि बाबूजी लागे है जो हपनो मने आयो जो थाने भी आई गयो। हाँ राजन, तुमने सपने में पूरे राज्य का दान किया है मुझे। महाराज सपने में किया तो क्या, दान तो किया है ना, तो ये राज्य आपका हो गया। इसलिए उनका नाम अमर है कि सपने में संकल्प किया और जागृति में पूरा किया। और आप ही आज जागता सका वचन दीदा पण हपना में पूरा नहीं करा। इसलिए हरिश्चंद्र महाराज का नाम अमर है। और अमर है नाम प्रणधर प्रताप, सत्य प्रणधर प्रताप। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, मुगलारी सेना रे आगे। महाराणा प्रताप का नाम आज भी अमर है, इसीलिए कि वो सत्य पर चले। सत्य प्रणधर प्रताप। वनचर कहलाऊं, फलचर कहलाऊं, पर सौगंध है कलिंगनाथ की, अनुचर तो कभी न कहलाऊं। राणा प्रताप ने बस एक ही तो संकल्प लिया था कि चाहे कोई मुझे वनवासी वनचर कह दे, कंदमूल फल खाने वाला फलचर कह दे, ये सब मुझे सहन हो जाएगा, पर कोई मुझे मुगलों का अनुचर कहे, ये मुझे सहन नहीं होगा। मैं कभी मुगलों का ये दासत्व स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे श्री एकलिंगनाथ के चरणों की समझ है। और जब भयंकर हल्दी घाट का युद्ध हुआ ना महाराज, तब भोलेनाथ स्वयं जगदम्बा पार्वती से बोले, वीरों की सुरवता,
मेवाड़ी शूरवीरों की शूरता के आगे स्वयं महादेव पार्वती को कहने लगे। कवि माधव दरक ने लिखा है अपने शब्दों में, हल्दी घाटी राखी लासू शिव पार्वती रण देख रहा और मेवाड़ी सूरारो बल नजरिया सु तोल रहे के वे एकलिंग सुन पार्वती मेवाड़ भूमिरी बलिहारी जी आछा कर्म करे जग में वी अठे जन्म ले वो झुक्यो नहीं नरना हरियो मुगलारी सेना रे आगे। सत्य पर जो चलता है ना उसी का नाम अमर रहता है। धर्म न दोसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक धर्म का दूसरा प्रारूप भी यहाँ बताया है। दूसरा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 ही पुराणों का एक ही सार है। व्यास जी का यही वचन है कि परोपकार के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं और किसी की आत्मा को कष्ट देने के समान दूसरा कोई पाप नहीं। तो धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान बोले नारद जी एक दिव्य व्रत है, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उसको करने से सभी क्लेश मिटते हैं, दुख मिटते हैं और घर में अन्न धन के भंडार भरे जाते हैं। नारद जी पूछने लगे प्रभु ऐसा है तो बताइए किम विधानम, इसका विधान क्या है? कणिदन व्रत ने करना क्षमा, इसका विधान क्या है, नियम क्या है? और किम फलम, इसका फल क्या है ये भी बताइए। क्योंकि अगर फल नहीं बताओगे ना तो कोई इस व्रत को करेगा नहीं। तो भगवान बोले इसका फल एक नहीं अनंत है। धर्म चारों ही प्रकार के पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाते हैं। फिर किम विधानम, विधान क्या है? तो भगवान विधान बता रहे हैं। नारद जी सुनो, इस व्रत को कब करना चाहिए वो सुन लो। कि तिथि कोई सी भी हो इसमें अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, पर करा धरा सब निष्फल है यदि दिल में सच्चा भाव नहीं। यदि दिल में सच्चा भगवान बोले देव ऋषि नारद किसी भी तिथि को कणी भी धन आणि व्रत ने आप करी सको कई नुकसान नहीं होगा। कणी भी धन करो फायदो ही होगा। पर बात एक ही है, करा धरा सब निष्फल है यदि दिल में सच्चा भाव नहीं। अगर भाव नहीं है और फॉर्मुलिटी के अनुसार अगर हम पूजन व्रत या कथा करवा रहे हैं तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव की ही प्रधानता बताई है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। हे भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
प्रिय भक्त और भगवान की विराज। भगवान बता रहे हैं तिथि कोई सी भी हो, कणी भी धन अनि व्रत ने पूजन ने कर सका, पर करा धरा सब निष्फल हैं यदि दिल में सच्चा भाव नहीं। बात भाव की है। ચોમાસાર દન में एक आदमी रे छातो सैरो छतरी सैरी मंडे घर वाली क्यों था छातो लेवा जई रहा हो, पण ध्यान राखजो था भोळा गणा हो था हर कोई ठगी ले अतरा भोळाओ वणी क्यों बात तो सही की रे, शुरुआत तो थारा पापा इसकी थी ठगवारी, पण अब एक काम करजो, अब मत ठगाजो। छतरी लेवा जई रहा हो, दुकानदार जतरा पया मांगे थी मंडा आधा की दीजो, बाकी थाने ठग लेला। और आज्ञाकारी पति निकलियो छातो लेवा हारू। दुकानदार दुकान खोली सी आणि जैन क्यों भाई साहब छाता है क्या? दुकानदार ने कहा है। कितना पैसा? दुकानदार बोला 100 रुपया। आणि याद है क्यों घरवाली क्यों आदेश करना आणि क्यों 50 में देनो। दुकानदार विचार की तो दन उगते ही ग्राहक आयो, आको दन खराब विचाला, चलो भाई साहब 80 रुपए में ले जाओ, 80 रुपए में। आणि क्यों 40 में देनो? कहा कांडे तो घर वाली क्यों आदेश बतावना। दुकानदार विचार की दो प्रभात पहली दुकान खोलते ग्राहक आयो है, आया भाव ही दीदा, चलो कि भाई साहब एक ही बात, अब कुछ मत बोलना, 60 रुपए में ले जाओ। आणि क्यों 30 में देनो? कहा कांडे तो घर वाली क्यों जूस करनो। दुकानदार को आया गुस्सा क्रोध। दुकानदार बोलियो ऐसी करे फोकट में लीसा, आणि क्यों फोकट में देता हुआ तो दो यार सही रहा। कहने का अभिप्राय जो एक भाव पर टिकता नहीं वो एक छाता नहीं खरीद पाता, जो एक भाव पर टिकेगा नहीं वो भगवान की छत्र छाया कैसे प्राप्त करेगा। बात तो भाव की है। हे भाव के भूखे हैं भगवान भाव कहाँ सुदामा विप्र विचारो, कहाँ सुदामा विप्र विचारो, कहाँ द्वारावती का न भाव के भूखे हैं भगवान। बोले सत्यनारायण भगवान की। तिथि कोई सी भी हो, इसमें बात बिगड़ने वाली नहीं है, पर करा धरा सब निष्फल हो जाएगा यदि दिल में भाव सच्चा नहीं है। भगवान विधान बता रहे हैं। इस व्रत का विधान क्या है? संध्या के समय भगवान बता रहा है, आणि व्रत ने कतरे करनो पूजन ने कथारो नियम बता रहा है कि संध्या के समय ऊंचे से दिव्य आसन पर भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा विराजमान करें। केले के पत्तों से सुंदर भगवान का मंडप सजावे। आम के पत्तों से, आसा पालव के पत्तों से इस मंडप को सुशोभित करें। ज्यादा से ज्यादा पुष्प, जैसे गुब्बारे लगा रखे ने, बहुत अच्छा किया, ये सजावटी है भगवान की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पुष्पों के हार से भगवान को सुसज्जित करें। ये कथा में सुनने लायक बात है। कथा वांसवा वाला महाराज ने 1500 रुपया दक्षिणा कम दी देनी, पण भगवान रे लिए फूल खूब लावना। जतरो बढ़िया भगवान नो मंडप सजावाला बतरो ही अपना घर में आनंद वेला। ये सत्य बात है। इसलिए भगवान की जबकि सत्यनारायण की कथा करवावे, बहुत बढ़िया मंडप सजावे। यहाँ पर बहुत अच्छा सजावट की गई है। बहुत बहुत खुशी। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका भी सम्मान करें। बाकी सत्यनारायण भगवान की कथा में अतरा भगत बही कोई नहीं, सबने खबर है। होनी सी की लीलावती कलावती प्रसाद ने सब जाने, है ना। आधा जना नींद काढ़े, आरती वे जना पे महाराज के लो उठो कथा वीगी जाको अबे तो बड़ा, है ना। पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध श्रोता है? तो सुंदर। अच्छा, दरिबा से पधारे हुए सभी भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी मेहमानों का स्वागत भी करें। तो संध्या के समय ऊंचे से दिव्य आसन पर भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा विराजमान करें। केले के पत्तों का सुंदर मंडप सजावे। इष्ट मित्र बंधु बांधव मिलने वाले सबको सूचना करें कि आज मान घरे भगवान सत्यनारायण कथा वंचावल आप पधारजो। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, सूचना देवे।
और षोडश प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। भगवान के नैवेद्य में 3 चीजें मुख्य हैं। एक तो आटे का मधुर कसार बनावे, एक पंचामृत बनावे, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर उसमें तुलसी पत्र पधरावे और सुंदर पंचामृत बनावे। ये 5 चीजों का जहां पर समावेश होता है ना, वो चीज एक औषधि के रूप में परिणित हो जाती है, फिर वो अमृत कहलाता है, यानी मरे हुए को भी एक बार जिंदा कर देवे। कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है, कना छोरा ने भूख नहीं लगे, रोटियां नहीं खा, माँ बाप परेशान भी रहा है, तो 1.25 महीने तक ये पंचामृत बनावे, उसमें तुलसी पधरावे, ठाकुर जी के समक्ष भोग धरावे, और जो बीमार है उसको थोड़ा थोड़ा ये प्रसाद 1.25 महीने तक देवें, और फिर उसकी रिपोर्ट देखें, बिल्कुल नॉर्मल आएगी। क्योंकि ये अमृत है। 5 चीजों का जहां पर योग हो जाता है, इन 5 चीजों का अनुपात में, तो ये अमृत के समान काम करती है, ये औषधि है। इसलिए पंचामृत भगवान के भोग में जरूर धरावे। आटे का मधुर कसार, कसार ऐसी चीज है कि गरीब से गरीब आदमी भी कसार तो बना सकता है, बहुत कम घी चाहिए, है ना। तो कसार गरीब आदमी भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवावे तो कसार का प्रसाद तो वो भी ला ही सकता है। फिर तीसरा प्रसाद है रंबा फल, यानी कदली फल, केले का फल। ये भगवान की कथा में जरूर लावे, जरूर मंगवावे, क्योंकि भगवान को केले का फल सबसे ज्यादा प्रिय है, कदली फल। भगवान ने केलारो प्रसाद अतरो प्यारो है कि भगवान केला तो अरोगे ही से, पण विदुर जी रे घरे छिलका तक खाई गया, है ना। कभी उंदाड़ा में आप हापुस केरिया लावा और भी आम घना मिठावे तो आप फोतरा भी नहीं फेंका, है ना, यानी भी ज्यादा हवा दे है तो छिलका वही खाई लेला। और ऐसी 90 वर्ष डोकरा बा ने 2 लाख केलारो प्रसाद तो भी नटेला नहीं, नाना मन नहीं सबा रही, उन्हीं केला भी खाई लेला, है ना। इस प्रसाद का कोई तिरस्कार नहीं करेंगे। तो ये केले का फल अति उत्तम बताया है, पहली विशेषता तो ये। दूसरी विशेषता ये कि प्रातःकाल रोज सुबह आणि वाते छिलका पासा हो एक जगह पर नागना, यूनी के कंडो पग बगाड़ी दो, है ना। तो छिलके वापस व्यवस्थित रूप से रखे। कदली फल भगवान को अतिशय प्यारा है। ये तीनों ही प्रसाद है ना, ऐसे हैं कि बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी पंचामृत दोगे, केले का प्रसाद दोगे, कसार दोगे तो कोई मना नहीं करेगा, सबन सबैजा, है ना। अनी बात उत्तम प्रसाद रखा गया है। सवाया प्रसाद बनावे, परिवार के जनों को बुलावे, इष्ट मित्र बंधु बांधवों यथा योग्य जहां तक भी सूचना पहुंचा सके प्रचार करें, और घर पर षोडश प्रकार से भगवान सत्यनारायण की पूजन और कथा करवावे। और जो भक्त हैं कथा सुनकर जब घर जावे, देखो भक्ता के लिए भी बताया है ना, कथा सुनकर घर जावे तो थोड़ा बहुत भी प्रसाद अपने हाथ में घर तक लेकर जावे। ऐसा जो कथा सुनकर करेगा उनके घर तक महालक्ष्मी जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत प्रसाद घर तक ले जानो, और घर तक जाओ तब तक इधर उधर की बातें करते हुए न जावे। कथा सुनी है तो भगवान नारायण का स्मरण कीर्तन करते हुए घर जावे, ये विधान बताया है। फिर विप्रान दक्षिणाम ददात, व्यास गादी पर जब तक ब्राह्मण वक्ता बैठा हुआ है, व्यास गादी पर ही श्रद्धा सुमन जो भी दक्षिणा है वहां पर अर्पित करें। क्योंकि व्यास गादी से उतरने के बाद आप 1000 की जगह 5000 भी दोगे ना तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा, वो पाताल के राजा बलि के वहां जाएगा। इसलिए विप्रान दक्षिणाम ददात, व्यास गादी पर जब तक कोई ब्राह्मण कथा कहने वाला बैठे तब तक अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी पुष्प है, पत्रम पुष्पम, वो समर्पित करें। ये कथा का नियम और विधान भगवान ने बताया। भगवान बोले इस प्रकार से कोई विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा कहेगा, कहावेगा, सुनेगा, उनके घर में मैं महालक्ष्मी सहित विराजमान हूंगा। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत फर्क है महाराज। लक्ष्मी तो तस्करी करने से भी आ जाती है, 2 नंबर से भी आ जाती है, उल्टा पुल्टा करने से भी आ जाती है,
पर 2 नंबर से आने वाली लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठकर आती है। और पासी कनाड़ उल्लू बने परी भी था, खबर ही नहीं पड़े। लेकिन महालक्ष्मी आती है ना, वो गरुड़ के ऊपर बैठकर आती है, अकेली नहीं आती है, वो नारायण के साथ आती है और वो महालक्ष्मी कहलाती है। और जब वो महालक्ष्मी घर में आती है तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करवाती है, वो यज्ञ करवाती है, मंदिर बनवावे, कलश चढ़वावे, समाज ने जिमाड़े, जात ने जिमाड़े, हैं अन्नदान करे, हवन करवावे, कथा करवावे। जब महालक्ष्मी आती हैं तो ऐसे सुंदर आयोजन करवाती है। और 2 नंबर से आने वाली लक्ष्मी होटल में ले जाती है और होटल खुलवाती है और फिर कभी उल्लू बनाकर चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं अरे ताली तो बजाओ, हो लागी हुई बात। एक जनी बजावे तो कोई देखियो तम्बाकू बढ़ेरा देखा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराण रेवा खंडे संगीतमय भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब आप विचार करोगे कि पहला अध्याय में 2 घड़ी लगाई दी थी तो 4 अध्याय और बाकी जो 5 बजे दे लगे महाराज। पर ऐसो नहीं, जो पहला अध्याय है वही सत्यनारायण भगवान की कथा है। बाकी के जो 4 अध्याय हैं वो उन भक्तों की कथा है जिन्होंने कथा करवाने का संकल्प लिया और पूरा नहीं किया तो कितना दुख हुआ, और जिन जिन ने संकल्प पूरा किया तो उनके घर में कितना आनंद और वैभव हुआ। उन चारों भक्तों की कथा है। तो पहला जो अध्याय है ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में, रेवा कहते हैं नर्मदा नदी को, है नर्मदा जी का जो महात्मा है स्कंद पुराण में, उनके साथ में ये सत्यनारायण भगवान की कथा भी वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है, जो समग्र प्रकार के दुख दारिद्र मिटाने वाली है, भगवान के सभी भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है और सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। तो पहला अध्याय यहाँ पूरा हुआ। बाकी के 4 अध्याय हैं वो मैं ज़्यादा नहीं, 1 घड़ी में चारों अध्याय कह दूंगा, आप घबराओ मत, ठीक है।